हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 1 5 9 11 15 16 और f बराबर 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 या निम्नलिखित कथन सत्य है। f a से b में एक संबंध है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमें कोई समुच्चय A दिया गया है और समुच्चय B दिया गया है और समुच्चय A के अवयव हम A से दिखाते हैं और समुच्चय B के अवयव B से दिखाते हैं, ठीक है। और कोई संबंध R है जो A से B पर परिभाषित है, तो हमेशा जो R मतलब कि जो संबंध होगा उसके अवयव A B के रूप में होंगे, जहाँ पे पहला अवयव, इस क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय का अवयव होगा और क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। क्योंकि ये संबंध A से B में परिभाषित है ना, तो पहला अवयव A का होगा और दूसरा अवयव B का होगा। अब यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है जिसमें क्रमित युग्म है और कहा है कि ये संबंध है A से B में। अब हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है कि ये A से B में एक संबंध है। तो अपने प्रश्न पर आते हैं। समुच्चय A दिया है 1 2 3 4, समुच्चय B के अवयव हैं 1 5 9 11 15 16, संबंध F के क्रमित युग्म है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। अब हम ऐसा करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके पहले अवयव समुच्चय A में है या नहीं। इस संबंध के पहले अवयव हैं 1 2 3 4 और 2, तो हम पहले लिख चुके हैं। अब क्या ये वाला समुच्चय समुच्चय A के बराबर है? हाँ, ये समुच्चय A के बराबर है। अब इसके दूसरे अवयव देखते हैं। ये है 5 9 1 5, 5 हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और 11। क्या ये सारे अवयव समुच्चय B में आ रहे हैं? 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 1 और 11 भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे अवयव समुच्चय B में आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि इस संबंध के पहले अवयव समुच्चय A से हैं और दूसरे अवयव समुच्चय B से है। इसका मतलब जो F है वो A से B में एक संबंध है और ये कथन सत्य है। आप कहेंगे अतः F A से B में एक संबंध है, यह कथन सत्य है। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।